श्री शिवाय दोस्तों, 17 जुलाई 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का बुधवार देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत इस एकादशी के व्रत का महात्मा है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप, जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक तरह के पाप होते हैं, एक दो पाप नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अनेक तरह के पाप कर बैठते हैं। कई बार जानकर करते हैं, कई बार अनजान में करते हैं, लेकिन दोबारा ना करने की शपथ लेकर अगर देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का यह बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी तरह के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते युगल सरकार की, वैसे आप कोई भी राम सीताराम जी की पूजा करते हैं। हम किसी भी मतलब अपने आराध्य की पूजा करें, पर इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्णा की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दशमी की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दशमी की रात्रि से ही हमें यश व भाव अपनाना चाहिए कि जरूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सके उसे सुख दे सके। जल पिलाकर, फलहार कला कराकर आदि याद तो हमें वह अवश्य करना चाहिए। और इस देवशयनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को देवशयनी एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा,
प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करो तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस आषाढ़ महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। आषाढ़ महीने का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी प्राप्त करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की, किसी भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खास तौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब आएगी तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते, अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, आषाढ़ महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है। 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आप ही का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोलरी की बत्ती का उपाय करना है। गोल रुई की बत्ती का उपाय हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे, यानी भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा।
हम जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी है, चाहे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर धन धान्य की प्राप्ति कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे, तब आप यह दीपक और एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे, ना उनको किसी भी तरह से इस आग का ताप ना लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए, और प्रज्वलित करने के बाद ये जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, तो आपको पता होगा कि इस आषाढ़ महीने का मेन दीपदान का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए आपको इस देवशयनी एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा, ये आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको ये एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। क्योंकि बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। सेवन चने की दाल ले लीजिए, और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए हैं, उसे इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए, और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी एक लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति महादेव का समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए बृहस्पति शौर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति शौर्य महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक लौटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुण का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल लिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो ये हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही
पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस बुधवार के दिन पड़ने वाली आषाढ़ महीने का देवशयनी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, आषाढ़ मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाए, या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाए, या जो भी उपाय इलायची से बताए जाए, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि ये सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले लीजिए और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में यह बात बता चुके हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ शयन करते हैं, निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसलिए आपको यह सारी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप ये एक चुटकी हल्दी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए, और या फिर ये एक चुटकी उस आंवले के वृक्ष की जड़ में पहले से ही समर्पित कर दीजिए। अगर एक चुटकी हल्दी से एक लोटे जल में आप डाल रहे हैं, तो ये एक जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वही आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, अपने संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले के वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं, तो पहले यह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर लीजिए। फिर उसके बाद एक लोटा जल है, उसको धीरे धीरे इसी हल्दी के ऊपर यानी आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार एयूएम नमो भगवते एवं वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप दो तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया, इनमें से किसी भी एक तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आप इस चमत्कार मंत्र का जाप कर सकते हैं, उतनी बार आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि आषाढ़ मास में बुधवार के दिन ये देवशयनी एकादशी की तिथि पड़ रही है, इसलिए हमें कोई भी उपाय हल्दी से बताया जाए तो वो हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हमने जो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपाय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो वो उपाय आप कर लीजिएगा, लेकिन कोई एक उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे, दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की माताएं बहनें होंगी, वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा।
आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें। हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से ले इतने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 जुलाई 2024 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरिविष्णु और महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ बुधवार का दिन भी पड़ी DDH गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि देवशयनी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप देवशयनी एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका रहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय, बस एक बार श्री विष्णु से कह देना। क्योंकि देवशयनी एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बुधवार है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है।
चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी टेढ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है, तो उसे आप ले सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है, वो सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तो डीएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसे जरूर ही तोड़ लेना है और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है, उसे भी रख देना है। लेकिन जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है, उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। आषाढ़ माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय देवशयनी एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है। ठीक, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। एयूएम नमो भगवते।
वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो ये साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इसको करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आप घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी